रांची विश्वविद्यालय जो है ये माने कि पढ़ाई का एक संस्थान है या फिर माने कि मजाक का संस्थान है? ये पूरा मजाक बन के रह गया है। तो विश्वविद्यालय कितनी नीच हरकत कर रही है। जो ये सरकार जो हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो रांची यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना निकम्मा हो गया है। 4 साल का कोर्स 8 साल में लगा दे रहा है। आज जो लोग यहाँ पे आंदोलन किए हैं, अगर आज हम लोग को यहाँ पे एट ए टाइम हम लोग को समाधान नहीं मिलता तो कल हम लोग विद्यार्थी हम लोग सीधे फ्राइलाल चौक में हम लोग को मने को देखेंगे। हम लोग हम इस वक्त रांची विश्वविद्यालय में मौजूद है और यहाँ बीएससी नर्सिंग के छात्र जो हैं सेशन लेट होने की वजह से विरोध करने हैं, धरना दे रहे हैं। कुछ छात्र जो है एनएसयूआई के भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर आज यहाँ सड़कों पर उतरने का इनका क्या कारण है, क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए। देखिए, कहना यही है कि सभी जो है छात्र बीएससी नर्सिंग के हैं, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, रिम्स के भी छात्र हैं, मेटास के भी छात्र हैं, फ्लोरेंस के भी छात्र और कई कॉलेज के छात्र यहाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या इनका सेशन लेट का है। सेशन लेट का क्या समस्या? सेशन 22-26 3 महीना बाद सेशन खत्म हो जाएगा। इनका एग्जाम हुआ मात्र सेमेस्टर 1 और 2 का, बाकी 3 से लेकर 8 का एग्जाम कब होगा? सेशन 23-27 सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ, सेशन 24-28 रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ अभी तक, जबकि 2026 हो गया और सेशन 24-26 उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो विश्वविद्यालय कितनी नीच हरकत कर रही है कि बच्चों का एग्जाम नहीं ले पा रही है। वीसी सर यहाँ के चाहते ही नहीं है कि उनका झारखंड का गरीब बच्चा, मध्यवर्गीय बच्चा पढ़ लिख के नर्स बने, डॉक्टर बने। उनका बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है ना। आप क्या कर रहे थे? 3 साल से आप एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे। इसीलिए आज सभी छात्रों के साथ एनएसयूआई रांची महानगर हम लोग धरना पर बैठे हैं कि आज के आज अभी के अभी हम लोग नोटिस निकलवा के जाएंगे कि आप एग्जाम कब लीजिएगा और इन लोग का सेशन कब कंप्लीट कीजिएगा। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग जिस तरह से धरना पे बैठे हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग सुबह 10 बजे से पूरे कॉलेज के एक चेंबर को, चाहे वीसी का हो, चाहे फिर एग्जाम कंट्रोलर का हो, रजिस्ट्रार को, सबको हम लोगों ने जाके बंद किया और आह्वान किया कि आज हम लोग माने कि छात्रों का जिस तरह से समस्या है वर्तमान में, जो हम लोग अभी मेरे साथी ने बताया, सेमेस्टर जो अभी हम लोग लेट चल रहा है इसको लेकर के, तो सबको पता है, लेकिन कोई भी माने कि ऑथेंटिक जो पदाधिकारी हैं वो आकर के यहाँ पे जायजा लेने का काम नहीं किए। जो भी आ रहे हैं अपना जालफाज, अपना माने बात, अपना जो ऊपरी बात है करके जाने का काम किए हैं। आपको ये बता देना चाहते हैं कि सिर्फ माने कि ये नर्सिंग का जो बच्चों का है इसका बस मसला नहीं है। आरयू के अंतर्गत जितना भी आपका यूजी का है, पीजी का है, सारे मैंने विद्यार्थियों का सेशन लेट इतना इस कदर है कि विद्यार्थी मैंने कि पढ़ाई एकदम समझे कि छोड़ने के कगार में है। मैं समझता हूँ कि मैंने कि ये रांची विश्वविद्यालय जो है ये मैंने कि पढ़ाई का एक संस्थान है या फिर मैंने कि मजाक का संस्थान है? ये पूरा मजाक बन के रह गया है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मैंने पढ़ाई का जो अधिकार है इसका तो पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। इनका जो स्कॉलरशिप का जो मामला था वो भी केंद्र सरकार ने मैंने उलझा करके उनका भी स्कॉलरशिप से भी विद्यार्थियों को मैंने फंसाने का काम किया है। विद्यार्थी आज मैंने कि भले सेमेस्टर 1 में और 2 में फंसे हुए हैं, जो विद्यार्थी वर्तमान में सेमेस्टर 5 या 7 में होना चाहिए। जो वैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है कि 3 महीने बाद उसका मैंने कि डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो 3 साल पीछे हैं और उनका इंटरनल एग्जाम होता है या फिर जो आपका प्रैक्टिकल या फिर वाइवा सब चीज ले चुका है मैंने कि आपका सेमेस्टर 6 वर्तमान का सेमेस्टर का तक का, लेकिन एग्जाम जो है वो मैंने अभी तक वो कंडक्ट नहीं किया है। आपका 2022 से लेकर 26 तक का जो विद्यार्थी है सेमेस्टर 2 में फंसा हुआ है, जबकि उसको सेमेस्टर 7 में उसको होना चाहिए। सेमेस्टर 2023 से लेकर के 27 के विद्यार्थी अभी उसको मैंने कि कम से कम सेमेस्टर 4 में होना चाहिए था, वो सेमेस्टर 1 में है। आपको बता दें, आपको मैंने बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सेमेस्टर जो आपका 24 से 28 का जो विद्यार्थी है उसका अभी तक में सेमेस्टर 2+ होना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। तो विद्यार्थी ये अपना जो दशा है उसको मैंने किसको बतावे। आज हम जो छात्र संगठन एनएसयूआई है, विद्यार्थियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनकी लड़ाई को हम लोग माने कि जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो लोग यहाँ पे आंदोलन किए हैं, अगर आज हम लोग को यहाँ पे एट ए टाइम हम लोग को समाधान नहीं मिलता तो कल हम लोग विद्यार्थी हम लोग सीधे फ्राइलाल चौक में हम लोग को माने को देखेंगे। हम लोग पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया जाएगा, तब जा करके माने कि चाहे सरकार का हो या फिर राज्यपाल का हो, जिम्मेवार व्यक्ति है उसका कान में जू रेंगेगा। क्योंकि हमको पता है कि वो यहाँ पे हम लोग का माने कि आंदोलन करना ये काफी हमको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से रोड में उतर करके अपना आंदोलन करेंगे और अपना न्याय मांगेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं विनय उरांव, एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष। कई छात्र छात्राएं हैं जो इस वक्त यहाँ पर धरना दे रहे हैं। करीब सुबह 10 बजे से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस कड़ी धूप में। इन्हीं से बात करते हैं कि किन मांगों को लेकर जो है छात्र छात्राएं यहाँ पर धरना दे रहे हैं।
हम बीएससी नर्सिंग के छात्र आए हैं। हमारा एग्ज़ाम बस फर्स्ट, हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं और हमारा एग्ज़ाम बस फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ है। तो टोटल सेकेंड थर्ड फोर्थ अभी तक टोटली 1.5 ईयर हम लोग लेट चल रहे हैं। तो वही एग्ज़ाम के मांग के लिए, डिले के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ताकि सारा शेड्यूल हम लोग का टाइम टू टाइम हो जाए और कब मतलब जितना भी एग्ज़ाम छूटा हुआ है वो सारा का शेड्यूल हमें टाइम से चाहिए। सरकार जो इस तरह से आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार जो हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग का ये जो रांची यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना निकम्मा हो गया है कि जो सोच के देखिए, जो नर्सिंग जैसा कोर्स जो कि पूरा हेल्थ सिस्टम को एक तरीका का अपना भार से मतलब कि बचा के रखता है, जो हेल्थ केयर सिस्टम का इंडिया को बचा के रखता है, उसमें जो नर्सेस हैं जो 4 साल का कोर्स जो 8 साल में लगा दे रहा है, तो फिर आने वाला भविष्य कैसा होगा? फिर ये हेल्थ सिस्टम जो पूरा लचर पचर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा भविष्य और इसके साथ साथ जो हमारा भविष्य है उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। इससे तो अगर देखा जाए, हम लोग का जो एज है वो लगातार अभी जो हम लोग नर्स बनेंगे, आगे चल के क्या बनेंगे? नर्स बनेंगे। तो उसमें हम लोग को जो नर्स बनने के लिए जो मिनिमम एज जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि 30 वर्ष होना चाहिए। तो 30 वर्ष में हम लोग तो अभी हम लोग का जो एज है अभी 27-28 हो गया है। तो अगर हम लोग 30 साल पार कर जाएंगे तो हम लोग तो नर्स ही नहीं बन पाएंगे। तो सरकार तो हम लोग का डिग्री दे के बेरोजगार बनाना चाहती है। फिर हमें 8 साल में वही मिलेगी, तो हमें उससे फ़ायदा क्या होगा? हम अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब हमारा एज ही निकल जाएगा, हम एग्ज़ाम का अपना फॉर्म तक नहीं भर सकते हैं, तो फिर उससे फ़ायदा क्या होगा हमारा? यहाँ पे पढ़ने का, यहाँ हमारा टाइम स्पेंड मतलब अपना टाइम बर्बाद करने का। एक तरह से हम कितना भी पढ़ रहे, कुछ भी कर रहे, वो तो टाइम बर्बाद ही हो रहा है हमारा, क्योंकि ना टाइम से एग्ज़ाम हो रहा है, ना टाइम से डिग्री हो रहा है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका भी एक एज लिमिट होता है, तो जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? क्या कुछ मांगे हैं फिर सरकार से आप? सरकार से यही मांगे हैं कि हमारी एग्ज़ाम टाइम से करवाए वो, ताकि हम फिर आगे आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके फॉर्म भर सके, या फिर अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सके। अपना परिचय दें। मेरा नाम सोनाली है। मैं बेसिक बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर की छात्रा रिम्स से हूँ। क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? आज आप लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर धरना दे रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं, लेकिन अभी बताया गया है कि कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक भी नहीं ली गई है। क्या कहेंगे? हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि हम लोग का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, डेट शीट तो आ गया है, वैसा वेबसाइट पे बताया गया, मतलब दिखाया गया, लेकिन हम लोग को इससे हम लोग मतलब रुकने वाले नहीं है। हम लोग को पूरा मतलब कि चाहिए कि शेड्यूल पूरा कंप्लीट चाहिए, जिससे हम लोग का जो सेमेस्टर चल रहा है, सेशन चल रहा है, वो हम लोग मतलब मेंटेन हो सके। तो एक सेमेस्टर का डेट से हम लोग को यहाँ पर नहीं जाने वाले, हम लोग को पूरा शेड्यूल चाहिए, तब हम लोग यहाँ पर से जाएंगे। ये हम लोग का मांग है। सरकार जो लगातार आप लोग के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही है, सेशन लेट, एग्जाम नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को सबसे पहले, हम लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबसे पहले प्राथमिकता सरकार को देना हम लोग को चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा ये संचालित रांची यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कुलपति उपस्थित नहीं है, कुलपति की सीट वैकेंट है, यहाँ पे सिस्टम सारा लाचार है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसको विशेष करके ध्यान देना चाहिए। और हमारे सेशन जो है 2022-2026 सेशन है, उसमें हम लोग का 6 महीना अभी और बाकी है, कॉलेज से हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम 1 ही साल का हुआ है, जो कि 2 सेमेस्टर का हुआ है। लेकिन हम लोग अभी निकल के हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि 3 साल हम लोग का सेशन डिले चल रहा है। अभी अगर कहीं हॉस्पिटल अगर ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को 3 साल का डिग्री चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 साल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तब हम लोग कहीं काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लाचार व्यवस्था रांची यूनिवर्सिटी का बहुत ही ख़राब है, और हम लोग आशा करते हैं कि सुधार हो, कुछ हो पाए। और अभी हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक सुधार नहीं होता। 6 मंथ बाद हम लोग का मतलब कि सेशन खत्म हो जाएगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे तो वो बोलेंगे कि आप अपना डिग्री दीजिए, तो डिग्री तो मिलेगा नहीं। और डिग्री मिलने में हम लोग का 26 तक का है, लेकिन डिग्री मिलने में 2028 लग सकता है, या पता नहीं कब तक लगेगा। तो हम लोग तब तक क्या करेंगे? कॉलेज से निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका जवाब चाहिए हम लोग को। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं मेटास एडवेंटिस्ट कॉलेज की छात्र हूँ।